हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम के लिए अगर आपने 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन कर लिए तो समझिए आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। अगर 20 से कम आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है? पृथ्वी राजरासो, आंसर करिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिकाल। ऑप्शन ए। पृथ्वी राजरासो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध वीरगाथा रचना है जिसे आदिकाल की प्रमुख कृति माना जाता है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे ये। वीरगाथा काव्य का प्रमुख रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। यह हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक थे। कबीर निर्गुण भक्त धारा के कवि थे और इनकी भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? रामचरितमानस की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। अवधी भाषा में इसलिए की ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। इनकी प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली था। अगला क्वेश्चन, सूरसागर के रचयिता कौन हैं? सूरसागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास। सूरसागर सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना थी। यह कृष्ण भक्त के कवि थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी और भी रचनाएं जैसे सुर सरावली, साहित्य लहरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई में किस छंद का मुख्य रूप में प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा। बिहारी सतसई में अधिकांश दोहे संकलित हैं। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी। कामायनी छायावाद युग का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इनकी और भी रचनाएं जैसे आंसू, झरना, इनका नाटक है स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन, मधुशाला के लेखक का नाम क्या है? मधुशाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। हालावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी ये आत्मकथा है। मधुशाला परीक्षा में
अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को उपन्यास का ज्ञाता माना जाता था। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि गबन, कर्मभूमि, निर्मला, और कहानी इनकी है कफन, ईदगाह, पूस की रात। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंचलिक। ऑप्शन बी, मैला आंचल हिंदी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक हरेश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ही ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ये छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि यामा, दीपशिखा आदि हैं। अगला क्वेश्चन, रस खान किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? रस खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा वल्लभ संप्रदाय। रस खान कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि थे और राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े माने जाते हैं। ये मुस्लिम थे, तब भी कृष्ण भगवान के भक्त थे। ब्रज भाषा के कवि। कृष्ण प्रेम पर आधारित इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक और प्रमुख निबंधकार भी यही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन हैं? आषाढ़ के एक दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश। ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक माने जाते थे और ये आधुनिक हिंदी नाटक के महत्वपूर्ण रचनाकार भी थे। इनकी और भी रचना जैसे आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नाटक था। हिंदी जागरण के जनक माने जाते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। इनका प्रमुख नाटक है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। इनके उपाधि है भारतेंदु। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे। अगला, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जो इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, हर बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। अज्ञेय का वास्तविक नाम यही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं, तार सप्तक के संपादक भी हैं और उनकी उपन्यास है शेखर और एक जीवनी। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय हैं। यह प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत सूफी काव्य परंपरा की प्रसिद्ध रचना है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और इसकी भाषा है अवधी। सूफी काव्य की प्रमुख रचना। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना पिट्ठलनाथ ने की थी। कुल 8 कवियों का समूह था। सूरदास भी अष्टछाप के कवि थे, कृष्ण भक्त से संबंधित। अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ऑप्शन ए केशव दास। रसिक प्रिया रीतिकाल की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। इसके रचयिता केशव दास जी हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस काल के कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। ऑप्शन बी भक्तिकाल। सूरदास भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये भी अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख कृति है सूर सागर। कृष्ण भक्त के ये महान कवि थे। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र दिनकर जी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य रचना थी। ये राष्ट्र कवि थे और उनकी अन्य कृतियाँ जैसे हैं रसमथी, उर्वशी। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। ये भी राष्ट्र कवि माने जाते थे। ये खड़ी बोली के प्रमुख कवि माने जाते थे। इनका कभी कभी एक कृत और पूछ लेता है, जैसे भारत भारती इन्हीं का कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंदुमती। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध व्यंग्य नाटक है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। इनका अन्य नाटक भी है भारत दुर्दशा। प्रसिद्ध पंक्ति हैं इसमें अंधेर नगरी चौपट राजा। अगला क्वेश्चन, वीरांगना सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झांसी की रानी। झांसी की रानी। झांसी की रानी उनकी सबसे प्रसिद्ध देशभक्ति कविता है। खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति इसी कविता से है। अगला क्वेश्चन, रामलला नहसू के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। ऑप्शन ए रामलला नहसू गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि हैं। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन स्वच्छंद धारा के प्रमुख कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। अगला है प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका कोई भी उत्तर गलत हुआ तो उसे अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ एग्ज़ाम में चयन और सफलता का अंतर बन जाती है। अब कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं। 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही उत्तर गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।